आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से फिर उसने हम सबको मिलाया, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद है मेरे अनुग्रहकारी दयालु कृपालु परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु शाम के सुंदर समय फिर तेरे सम्मुख आने का मौका दिया, जीवित रखा, हमारे अंगों को सही सलामत रखा, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। जैसे घर के बाहर लेके गया वैसे लेके आया, तेरा धन्यवाद प्रभु। ऑनलाइन मेरे राजा जो भी प्रभु इस वचन को सुने प्रभु, ये उसके हृदय में काम करने पाए प्रभु, उसको समझ बुद्धि और ज्ञान देना, पवित्र आत्मा से ढक देना मेरे राजा, ताकि प्रभु जी तेरा वचन प्रभु जी इसकी गूढ़ बातों को समझने पाए प्रभु। कोई परेशानी में, कोई चिंता में, कोई दुख में, ये वचन उसके हृदय में काम करे प्रभु जी, और उसे छुटकारा दे प्रभु, उसके बंधन टूट जाए प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेते हैं पिता, आमीन। मेरे ऑनलाइन भाई बहनों, जो भाई बहन मुझे फॉलो करेगा वो 365 दिन में ये पूरी की पूरी बाइबल पढ़ देगा, क्योंकि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जो नियम के अनुसार हम पढ़ रहे हैं, ये बाइबल पूरी हो जाएगी। हो सकता है बीच में 5 या 10 दिन ऐसे निकल जाए, अन्यथा ये पूरी हो जाएगी। और मैं आशा करता हूँ जितने भी मेरे बहन भाई ऑनलाइन सुन रहे हैं सब एक दूसरे को शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन पूरे संसार के कोने कोने तक जाया जा सके। मैं ये बेसिक बाइबल बोलता हूँ, मैं प्रभु का दास नहीं हूँ। बहुत बड़े बड़े प्रभु के दास हैं जो वचन बताते हैं, लेकिन आप किसी भी चर्च में जाते हैं तो आपको बेसिक बाइबल आनी चाहिए। तो मैं ये बेसिक बाइबल बोलता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये बाइबल जब हम पढ़कर अपने चर्च में जाएंगे तो वहाँ जब हम प्रभु के दास का वचन सुनेंगे तो वो हमारे हृदय में काम करेगा और हमें समझ में आएगा। आइए हम वचन पढ़ते हैं। आज वचन पढ़ेंगे हम निर्गमन की पुस्तक में से 23 और 24 अध्याय। ये पुराने नियम की दूसरी पुस्तक है। आइए हम पढ़ेंगे। झूठी बात ना फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ ना देना, बुराई करने के लिए ना तो बहुतों के पीछे हो लेना और ना उनके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय बिगाड़ने की साक्षी देना, और कंगाल के मुकदमे में उसका भी पक्ष ना करना। यदि तेरा शत्रु का बैल या गधा भटकता हुआ तुझे मिले तो उसके पास अवश्य फेर ले आना। फिर यदि तू अपने बैरी के गधे को बोझ से मारे दबा हुआ देखे तो चाहे उसको उसके स्वामी के लिए छुड़ाने को तेरा मन ना हो, ना चाहे तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुड़ा लेना। तेरे लोगों में से जो दरिद्र हो उसके मुकदमे में न्याय ना बिगाड़ना, झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष और धर्मी को घात ना करना, क्योंकि दुष्ट को निर्दोष ना ठहराऊंगा। घूस ना लेना, क्योंकि घूस देखने वालों को भी अंधा कर देती है और धर्मियों की बातें पलट देती है। परदेशी पर अंधेर ना करना, तुम तो परदेशी के मन की बातें जानते हो, क्योंकि तुम भी मिस्र में परदेशी थे। 6 वर्ष तो अपनी भूमि बोना और उसकी उपज इकट्ठा करना, परंतु 7वें वर्ष में उसकी प्रति रहने देना कि वैसे ही छोड़ देना, तो तेरे भाई बंधु में जो दरिद्र लोग उसके खाने पाएं और उसमें से कुछ भी बचे तो वह बनेले पशुओं के खाने के लिए काम में आए। अपनी दाख की जैतून की बारियों में भी ऐसा ही करना। 6 दिन तक काम करना, कामकाज करना और 7वें दिन विश्राम करना, ताकि तेरे बैल और गधे सुस्ताएं और तेरी दासियों के बेटे और परदेसी भी अपना जी ठंडा करें। जो कुछ मैंने तुझसे कहा है उसमें सावधान रहना और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा ना करना, वरन वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी ना दें। प्रतिवर्ष 3 बार मेरे लिए पर्व मनाना, अख़मीरी रोटी का पर्व मनाना, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब के महीने में नियत समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, क्योंकि उसी महीने में तुम मिस्र से निकाले आए थे। और मुझको कोई छूछे हाथ अपना मुंह ना दिखाए। जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मनाना। वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोरे
बटोर के ढेर लगाए, तब बटोरने का पर्व मनाना। प्रतिवर्ष 3 बार तेरे सब पुरुष प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाएं। तेरे बलि पशु के लहू अखमीरी रोटी के संग ना चढ़ाना, और ना मेरे पर्व के उत्तम बलिदान में से कुछ सवेरे तक रहने देना। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में न पकाना। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसके विरोध में ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसका मेरा नाम रहता है। यदि तू सचमुच उसको माने और जो कुछ मैं कहूँ उसे करे, तो तेरे शत्रु का शत्रु और तेरे द्रोही के द्रोही बनाऊंगा। इस रीति से मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परिजी, कनानी, हिबी और यूबीसी लोगों के यहाँ पहुँचाएगा, और मैं उसको सत्यानाश कर डालूंगा। उनके देवताओं को दंडवत ना करना, और ना उनकी उपासना करना, और ना उनके से काम करना, वरन उन मूर्तों की पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना, और उन लोगों की लाठों को टुकड़े टुकड़े कर देना। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में रोग को दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु में पूरी करूंगा। जितने लोगों के बीच में तू जाएगा, उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा संवाद दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा, और मैं तुझे तेरे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। और मैं तुझसे पहले बोरों को भेजूंगा, जो हिब्बी, कनानी और हित्ती लोगों के सामने से भगा के दूर कर देगी। मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में ना निकाल दूंगा। ऐसा ना हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनेले पशु आकर तुझे दुख देने लगे। जब तक तू फूल फलकर देश को अपने अधिकार में ना कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़े थोड़े करके निकालता रहूंगा। मैं लाल समुद्र से लेकर पलिश्तियों के समुद्र तक और जंगल से लेकर महानद देश तक तेरे वश में कर दूंगा, और उस देश के निवासियों को मैं तेरे वश में कर दूंगा, और तू उन्हें अपने से बरबस निकालेगा। तू ना तो उनको वाचा बांधना और ना उनके देवताओं से, वे तेरे देश में रहने न पाए। ऐसा ना हो कि वे तुझ से मेरे विरुद्ध पाप कराएं, क्योंकि यदि तू उनके देवताओं की उपासना करे तो यह तेरे लिए फंदा बनेगा। फिर उसने मूसा से कहा, तू हारून, नाबाद, अबीहू और इजराइलियों के 70 पुरानियों समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। केवल मूसा यहोवा के समीप आए, परंतु वे समीप ना आए, और दूसरे लोगों उसके संग ऊपर ना आए। मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब लोगों ने एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही हैं उन सब बातों को हम मानेंगे। तब मूसा ने यहोवा के ये वचन लिख दिए, और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इज़राइल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंबे भी बनाए। तब उसने कई इज़राइली जवानों को भेजा, जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरे में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया, और उसे सुनाकर कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू में से लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो, यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ वाचा बांधी है। तब मूसा, हारून, नाबाद, अबीहू और इज़राइलियों के 70 पुरानियां ऊपर गए और इज़राइल के परमेश्वर का दर्शन किया, और उसके चरणों तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था, जो आकाश के तुल्य की स्वच्छ था, और उसमें इज़राइलियों के प्रधानों पर हाथ ना बढ़ाया। तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया।
तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थरों की पट्टियां और अपनी लिखी हुई व्यवस्था की आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया और पुरानियों में से यह कह गया, जब तक हम तुम्हारे पास फिर न आए तब तक तुम यही अपनी बाट जोते रहो। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग हैं, यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाएं। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीन पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इजरायलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज जो हमने वचन से सीखा है 23 और 24, पहले परमेश्वर ने हमको सिखाया कि अगर आपकी कोई खेत है, आप कोई काम करते हैं तो गरीबों के लिए कुछ छोड़ दें। दूसरी चीज़ उन्होंने बताया कि अगर मैं अपना दूत तेरे आगे आगे भेजूंगा, तो ये इजरायलियों के लिए पुरानी वाचाएं हैं। और तीसरी चीज़, परमेश्वर ने जो 10 आज्ञा हैं वो लिखने के लिए, प्रभु के दास लोग ऐसा ही बताते हैं कि लिखने के लिए सैन पर्वत पर मूसा को बुलाया, जो पत्थर की पट्टियाँ लेके वो वहाँ ऊपर चढ़ गया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वचन हमारे हृदयों और मनों में काम करे और इससे हम कुछ सीखें। तो फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सब मेरे ऑनलाइन भाई को जय मसीह की।